नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला आपका राज्य आपकी खबर, जहां सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अब थमने लगा है। प्रचार थमने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्तारूढ़ कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि इन्होंने छत्तीसगढ़ को एटीएम की तरह समझ लिया है और जब मन करता है छत्तीसगढ़ को वो सब लूट लेते हैं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को पीछे छोड़कर छत्तीसगढ़ अब परिवर्तन के लिए तैयार है। अमित शाह ने कांग्रेस की सरकार का जाने का दावा करते हुए कहा कि भूपेश काका की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 3 दिसंबर को भूपेश काका की सरकार जाने वाली है। इस बार आप सभी लोगों ने 3 दिवाली मनाने को मिलेगी। एक तो आप सभी लोगों ने मना ली है, दूसरी 3 दिसंबर को जब बीजेपी जीतेगी तब मनाई जाएगी, और तीसरी दिवाली 22 जनवरी को जब भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होगा। करोड़ रुपए का घपला घोटाला करा। मैं तो छत्तीसगढ़ में जहां जहां जाता हूं वह सब जगह कहते हैं 30% भूपेश काका। क्या कहते हैं? 30%। जोर से बोले 30%। इन्होंने शराब के घोटाले में 2000 करोड़ खाया। कोयला परिवहन के घोटाले में 540 करोड़ खाया। प्रधानमंत्री अन्न योजना में हजारों करोड़ का घोटाला किया। 6000 करोड़ का पीडीएस का घोटाला किया। 5000 करोड़ का महादेव ऐप का घोटाला किया। मोदी जी ने चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भेजा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के मोतिहारी की, जहां महापर्व छठ पूजा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो गई हैं। तो छठ पूजा को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। शहर के विभिन्न जगहों पर अस्थायी घाट बनाए जा रहे हैं। वहीं कुछ जगहों पर घाटों पर साफ सफाई का काम चल रहा है। महापर्व छठ पूजा की तैयारियां भी चारों ओर देखने को मिल रही हैं। मोतिहारी जिले के तुरकौलिया गांधी घाट पर छठ पूजा को लेकर पंडाल और मूर्ति का निर्माण पूजा समिति की तरफ से कराया जा रहा है, जो जोरों शोरों से चल रहा है। स्थानीय पूजा समिति के अध्यक्ष भोला पासवान ने बताया कि छठ व्रतियों के लिए पंडाल का निर्माण करा जा रहा है। छठ करने के लिए यहाँ पर 3 पंचायत के लोग आते हैं। पूजा समिति की तरफ से यह पंडाल, डीजे, लाइट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर कराया जाएगा। कब से निर्माण कर रहे हैं? कल से कर रहे हैं। कल से। कब तक ले तैयार हो जाएगा? बस खरना के रात तक। जी। कहाँ से आप आए हुए हैं? मैं लालापुर। जी। इसका महत्व बताइए आप। इसका महत्व है कि सब लोग अपना मनाता है छठ पूजा में, भगवान की पूजा करता है। आपका इस बापू के धरती पर स्वागत है। आप तो खुद देख रहे हैं कि ये जो छठ पूजा के लिए जो ये पंडाल सज धज के जो ये घाट जो तैयारी में हम लोग करा रहे हैं सब समिति। तो बुलेटिन में बात अब बिहार के बेतिया की कर लेते हैं, जहां पर महापर्व छठ पूजा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और घाटों की साफ सफाई कराई जा रही है। तो रामनगर में दीपावली गोवर्धन पूजा के समापन के बाद छठ घाटों की साफ सफाई में तेजी देखने को मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में छठ घाटों के सफाई में नगर परिषद, छठ पूजा समिति के सदस्य, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोग छठ घाट को आकर्षक बनाने में जुटे हुए हैं। इस दौरान रामनगर मुख्य छठ घाट के साफ सफाई का जायजा लेने मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि छठ पूजा के सौंदर्यीकरण और आकर्षक बनाने में छठ पूजा समिति और नगर प्रशासन की अहम भूमिका है। रामदेखा घाट पर आप लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया, क्या क्या व्यवस्था इस बार आप लोग कर रहे हैं? लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा, जो कि पूरे बिहार में नहीं पूरे भारत में और विदेशों में इसको भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। रामदेखा घाट पर आप लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया, क्या क्या व्यवस्था इस बार आप लोग कर रहे हैं? लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा, जो कि पूरे बिहार में नहीं पूरे भारत में और विदेशों में इसको भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। रामनगर नगर परिषद के अंतर्गत 9 घाटें हैं, जिसमें मुख्य घाट। तो बुलेटिन में बात अब आरा की कर लेते हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि एक ट्रक ने बाइक किस लिए
इस दौरान क्या चीज़ का प्रोग्राम था? की मौत हो गई। द्वारा के बहिया अच्छा, नाच गान था। स्टेट हाईवे पर मुठिए जिले में। के जगदीशपुर उसके बाद ये कहाँ जा रहा था लोग? गणपत टोला गांव के पास किसको छोड़ने? तेज रफ्तार ट्रक ने प्रोग्राम कर वापस दोनों लौट रहे को? बाइक सवार ये डांसर है दोनों? लोगों को कहाँ रोक के दिया। रहने वाले हैं? हादसे में एक महिला डांसर की मौके पर मौत हो गई। बता दें कि महिला डांसर को इलाज के लिए सदर अच्छा, अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में छत्तीसगढ़ के रहने वाली है दोनों? तो वहीं दूसरी घायल दुर्ग महिला को की। प्राथमिक उपचार के बाद आरा सदर अस्पताल से पटना रेफर किया तो ये घटना कहाँ हुआ है? आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना के बाद ये कौन गाड़ी मारता लगा? मौके से फरार हो गया और मौके पर पहुंचे। ये मोटरसाइकिल से थे? ट्रक वाला मारा है? मौत किस लिए? प्रोग्राम क्या चीज़ का प्रोग्राम था? ये गोवर्धन पूजा का था। अच्छा, नाच गान था? हाँ मुठिए में? हाँ मुखिया। उसके बाद ये कहाँ जा रहा था लोग? रामदेखा घाट पर आप लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया। क्या क्या व्यवस्था इस बार आप लोग कर रहे हैं? लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा, जो कि पूरे बिहार में नहीं पूरे भारत में और विदेशों में इसको भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। रामदेखा घाट पर आप लोगों के द्वारा निरीक्षण। तो बुलेटिन में बात अब बिहार के नरकटियागंज की कर लेते हैं, जहां ससुराल अपनी बेटी से मिलने पहुंचे ससुर की दामाद ने हत्या कर दी। नरकटियागंज अनुमंडल के शिकारपुर थाना क्षेत्र में एक दामाद ने अपने ससुर की जान ले ली। दामाद ने ससुर को पीट पीट कर मार डाला। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी दामाद अलिफ शेख को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि यह घटना महुआवा गांव में हुई। घर के बाकी सदस्य घटना के बाद से फरार हैं। दरअसल आरोपित अलिफ शेख अपनी पत्नी हसन तारा खातून की पिटाई करता था। इसी बात को लेकर हसन तारा खातून का पिता अपने दामाद से पूछने के लिए बेटी के यहाँ पहुंचा। ससुर ने अपने दामाद से सिर्फ इतना ही पूछा कि बेटी के साथ मारपीट क्यों की जाती है। इस पर ससुर और दामाद के बीच बहस होने लगी और मारपीट हो गई, जहां अमरुल्लाह शेख को इतना पीटा गया कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। अमरुल्लाह शेख की बेटी सदमे में है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दामाद को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई। का बिल बा? हमारा मर्द के मार के हमरा अब्बा के सब भाई मार के मुआ दिलवलो का है? अइलन तो हमरा के मारत रहल, सब बुला के ले गेल सन हजारी में मुआ के तरह भाग कोई नहीं। मेरा अब्बा लगे दोसर के फोन कर अइलन तो हमरा अब्बा के मारल सन। उनकर भाई होई सब कोनो जो के उनकर पट्टी पर्दार सब दिन सब भाई भतीजा तारा की मारत रहे? वो मारत रहलन, ये मारत रहलन। तो हम ई बेहोश हो गए। का नाम पड़ी तोहर? हसन तारा खातून। के मरले रहे? तारा अब्बा के मरले बा? का बिल बा? तो बुलेटिन में बात को लेते हैं हरियाणा के रेवाड़ी की, जहां रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम किया। तो प्रदेश भर के साथ रेवाड़ी में भी साझा मोर्चा के आह्वान पर रोडवेज कर्मचारियों ने धरना देकर चक्का जाम किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोडवेज कर्मचारियों के धरनों को देखकर पुलिस बल के साथ एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियां भी तैनात की गई। रोडवेज के चक्का जाम होने के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं प्राइवेट बसों ने बस स्टैंड के अंदर से यात्रियों को अपने गंतव्य पर पहुंचाने का काम किया। दरअसल अंबाला डिपो के हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों को दीपावली की रात बदमाशों ने बुरी तरह पीटा था, जिसके चलते रोडवेज कर्मचारी की मौत हो गई थी। इसी के चलते साझा मोर्चा की एक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश भर में चक्का जाम करने का फैसला लिया गया। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि जब तक साथी कर्मचारियों के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक चक्का जाम जारी रखेंगे। मैं छवि कुमार साझा मोर्चा सदस्य रेवाड़ी डिपो। आज का यह धरना प्रदर्शन हमारे बड़े भाई जो पिता तुल्य हैं, उनका स्वर्गवास गुंडागिर्दी के कारण अंबाड़े डिपो में कार्यरत तैनात वर्कशॉप में। जी, क्या नाम है आपका? अरविंद यादव, साझा मोर्चा रेवाड़ी। पूरे हरियाणा में आज धरना चल रहा है, तो कब तक की आगे के कैबिनेट है कि आज ही रहेगा ये धरना? अभी तो सरकार ने आज बातचीत का समय दिया, प्रधानमंत्री ने 5 बजे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय यादव है। मैं हरियाणा रोडवेज चालक संघ से डिपो प्रधान। क्या कुछ आज? तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के फरीदाबाद की। बता दें कि बल्लभगढ़ में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बल्लभगढ़ में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। बढ़ते प्रदूषण के स्तर से लोगों को सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बल्लभगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 427 पहुंच गया है। लोगों का कहना है कि प्रदूषण के चलते सुबह शहर से निकलना मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही आंखों में जलन और सांस लेने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण पर सरकार को जो भी उच्च कदम उठाने चाहिए, लोगों ने कहा वो सरकार को उठाने चाहिए, जिससे पॉल्यूशन पर लगाम लगाया जा सके। तो
फरीदाबाद में एक थैले में 3 साल की मासूम बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। तो हरियाणा के फरीदाबाद में 3 साल की मासूम बच्ची का शव बाथरूम में एक थैले में पड़ा मिला। बच्ची के मुंह पे कपड़ा ठूसकर गला रहता गया। मामला फरीदाबाद के राजीव कॉलोनी का है। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाकर सुराग तलाश रही है। दरअसल बच्ची के परिजनों की माने तो बच्ची दोपहर में घर के बाहर खेल रही थी, तभी बच्ची अचानक घर से गायब हो गई। इससे पहले आसपास के इलाकों में उसे ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन उसका पता नहीं चला तो उसकी सूचना पुलिस को दी गई। बच्ची की तलाश चल रही थी, तभी बाथरूम के अंदर एक थैला मिला। थैले के अंदर बच्ची की लाश पड़ी थी। बच्ची के मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था, तो वहीं गला रेतकर उसकी हत्या की गई थी। बच्ची का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बच्ची की हालत को देखते हुए उसके साथ बलात्कार की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर पुलिस जांच में जुट गई। आपका नाम क्या है? देवेश सिंह तोमर। देवेश जी, बच्ची का शव जो है थैले में मिला था बाथरूम में, जी क्या कहेंगे, कब से लापता थी? बच्ची दोपहर को 1:30 बजे से लापता थी। अच्छा। उसके पेरेंट्स, उनके मकान मालिक सारे ढूंढने में लगे हुए थे। पुलिस को रिपोर्ट भी की। पुलिस उस अवस्था में बताई कि आप ढूंढो, बाकी हम ऊपर कोशिश करते हैं। जिस टाइम दोपहर से घूमते घूमते शाम हो गई, रात अंधेरा होता चला गया। दौरान पुलिस वाले यहाँ भी थे, मौजूद थे उस टाइम। 8:30 बजे से 9 बजे तक पुलिस वाले मौजूद थे। बच्ची इस मकान। नाम क्या है आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, बेटी कितने साल की थी? 3 साल के हो जाते 17 तारीख। इसी क्षेत्र को? जी। इसी क्षेत्र जन्मदिन था? जी। कब से गायब हुई थी बेटी? कल 1:30 बजे के बाद से गायब हो गई। आप लोग कहाँ थे उस समय? हम लोग रूम में ही थे। बेटियों बात को लेते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की, जहां से सड़क हादसे का मामला सामने आया। बता दें कि इस हादसे में 5 महंतों की मौत हो गई। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सड़क हादसा हुआ। हादसा इतना भयंकर था कि 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आवारा पशु सामने आने से कार चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद उसकी कार डिवाइडर पर दूसरी तरफ से आ रही कार से टकरा गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस और पुलिस की पीसीआर की मदद से घायलों को और मृतकों को अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिली थी भाई टिकरी के पास 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया। जो हम सूचना पाके हम हाईवे पे ही थे, हम मौके पर जल्दी पहुंच गए। तो हमने देखा 2 गाड़ियों में एक्सीडेंट हुआ था और कुछ आदमी फंसे हुए थे। तो हमने उस गाड़ियों को काट कर उनमें से बंदे निकाल कर अपनी जो सरकारी गाड़ी है, हमारी ERV और मेरे SHO मोबाइल में उनको सभी को डालकर यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। तो कितने लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है सर? अभी डॉक्टर साहब ने बताया भी करीब 5 आदमी एक्सपायर हो गए और बाकी को इलाज चले हुआ है। सर कहाँ पे हो सर हादसा? कौन से गाँव के? तो कुरुक्षेत्र में हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि यहाँ 2 मंजिला जनरल स्टोर में आग लग गई। तो कुरुक्षेत्र में हथीरा में बीती रात भीषण आग लग गई। दुकान मालिक कुलदीप सिंह ने बताया कि रात को जब वह अपने पिता के साथ दुकान बंद कर घर लौटा था, तो उसके बाद दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग बढ़ने के बाद गाँववासी इकट्ठा हुए और गाँववासियों ने की तरफ से दमकल विभाग को सूचित किया गया। दमकल विभाग की 4 गाड़ियों की तरफ से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा गया। दुकान मालिक ने बताया है कि दुकान में करीब 50,000 रुपए नकदी और करीबन 20 से 25 लाख रुपए का सामान रखा था, जो जलकर राख हो गया। मजदूरी करते थे, बेटे को तैयार कराई थी दुकान। हाँ जी। कैसे हो गया धर्मपाल जी ये? पता नहीं जी क्या से हुआ, आग लगी जी इसमें। उसको पता नहीं, मेरे शटर बंद करके रोटी खाने गया था घर, ले आके देखा आग लगी पाई। मशीना मंगाई, को नहीं कामयाब होया। मेरे 2 साल में तो बर्बाद हो गया, जमीन उजड़ गया। जमीन नुकसान मेरा हुआ बहुत ज्यादा। इतनी मेहनत करी। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार।